गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम छठी कक्षा के हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक के पहली इकाई की कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है बसंती हवा। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। मृत्यु 22 जून 2000 में हुआ। रचनाएं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप इत्यादि। परिचय। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जहाँ चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। पहर दो पहर क्या आने को पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाए न सरसों, झुलाए न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। स्पष्टीकरण। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ। मतलब मैं बसंती हवा हूँ। सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी अलग दिखने वाली हवा हूँ। बड़ी सीधी सी और मनमौजी हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, न मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। जहाँ मेरा मन होता है जाने का, मैं उधर चली जाती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया,
गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू। उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची। वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। मतलब मैं बसंती हवा हूँ। मैं महुआ के पेड़ पर जा चढ़ी और उसके पत्तों को खूब हिलाया। पत्तों से ठप ठप की आवाज आई। मैं धम्म से नीचे गिरी। फिर मैं आम के ऊपर चढ़ी। आम के वृक्ष पर चढ़ी। उसे खूब झकझोरा। उसके कान में कू कहा और वहां से भाग चली। उसके बाद मैं गेहुओं के खेतों में पहुंची। गेहुओं के बालियों के बीच देर तक लहराती रही। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मतलब मैं बसंती हवा हूँ। मैं बहुत समय तक अपने ही धुन में रही। मैंने देखा फल वाले अलसी के पौधे खड़े हैं। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्ती सूझी। मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया झकझोरा पर एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। शब्दार्थ। बसंती मतलब वसंत ऋतु। अनोखी मतलब अलग दिखने वाली। बावली मतलब सीधी सी। मस्त मौला मतलब मन मौजी। फिकर मतलब चिंता। निडर मतलब निर्भय। मुसाफिर मतलब यात्री। महुआ मतलब एक प्रकार का वृक्ष। झकोरा मतलब झोंका। पहर मतलब प्रहर या समय का एक भाग। अलसी और सरसों मतलब तिलहन के प्रकार। शीश मतलब सिर। कलसी मतलब गगरी। मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति। ये प्रश्न के उत्तर बच्चों आपको कमेंट में बताने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए और बताइए। 1 ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? देखो कविता में ही इस प्रश्न का उत्तर है। 2 हवा किधर घूमती है? 3 हवा ने किसे झकोरा? 4 आम से उतरकर बसंती हवा कहाँ पहुंची? 5 अलसी सिर पर क्या लेकर खड़ी है? 6 बसंती हवा सरसों को क्यों नहीं हिला झुला पाई? होमवर्क गृह कार्य आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं इसके उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 अ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नहीं कुछ डैश डैश है। 2 गिरी डैश डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर। 3 वहाँ डैश डैश में लहर खूब मारी। 4 हिलाया झुलाया गिरी पर न डैश। 5 हिलाई न डैश। 6 डैश डैश दोपहर क्या। प्रश्न क्रमांक 2 अ। उचित जोड़ियां मिलाइए। मैच द कॉलम। अ गट में लिखा है एक अनोखी।
2 बड़ी, 3 मुसाफिर, 4 थपाथप, 5 शीश। ब गट में लिखा है क मस्त मौला, ख हवा, ग कलसी, घ अजब, ड मचाया। प्रश्न क्रमांक 2A, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 फिक्र, 2 मुसाफिर, 3 अजब, 4 पेड़, 5 निडर, 6 हार। समानार्थी शब्द का अर्थ है मीनिंग, आपको इसके मीनिंग लिखने हैं हिंदी में। प्रश्न क्रमांक 2 छोटा ई, निम्नलिखित शब्दों के विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 1 निडर, 2 ऊपर, 3 बड़ी, 4 चढ़ी, 5 हार और 6 दोस्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ शंका है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ, और कविता समझ में आई है तो भी मुझे कमेंट में बताना है। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।